नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाले तालिबान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा जमा लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्जे के बाद शुक्रवार रात काबुल में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें बच्चों सहित कई लोग घायल हो गए। वहीं पंजशीर में तालिबान के कब्जे के बाद खबर है कि खुद को अफगान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर से भाग गए हैं। हालांकि इसी बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और पंजशीर से तालिबान को चुनौती दे रहे अमरुल्लाह सालेह खुद एक वीडियो के जरिए सामने आए और उन्होंने कहा कि वह देश छोड़कर भागे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह पंजशीर घाटी में ही हैं और रेसिस्टेंस फोर्स के कमांडरों और राजनीतिक हस्तियों के साथ हैं। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के कब्जे की बात को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि पंजशीर घाटी पर पिछले 4 से 5 दिनों से तालिबान और अन्य बलों द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन विद्रोहियों द्वारा किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया है। सालेह ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट से ये बात फैल रही है कि मैं अपने देश से भाग गया हूं। यह बिल्कुल निराधार है और ये मेरी आवाज है। मैं आपको पंजशीर घाटी से अपने बेस से कॉल कर रहा हूं। मैं अपने कमांडरों और अपने राजनीतिक नेताओं के साथ हूं। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के लिए पाकिस्तान ने किस कदर मदद की है, यह किसी से छिपी नहीं है। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने अमेरिका में भी इमरान सरकार की पोल खोली और कहा कि आतंक के आका के नाम से मशहूर पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा है। अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, उसने ही तालिबान का समर्थन और पोषण किया। ऐसे कई तत्व हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं, इसलिए इसकी भूमिका को उच्च संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य अफगानिस्तान के स्तर पर निष्क्रिय हैं। हम भारत की जमीन पर नहीं हैं, वहां कोई एसेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान में रुचि रखने वाले हर देश के संपर्क में हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। वाशिंगटन में श्रृंगला ने कहा कि अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हमने 4 प्रस्तावों को अपनाया, जिनमें अफगानिस्तान पर प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसने एक समावेशी बातचीत करने वाले राजनीतिक समझौते का आह्वान किया था। तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने वाले इच्छुक लोगों को निकालने सुविधा की मांग की गई। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो चुका है और जल्द ही सरकार का ऐलान होगा। अफगानिस्तान में कब्जा करने वाले तालिबान के लिए पंजशीर जीत लेना इतना आसान नहीं होगा। पंजशीर घाटी को तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के खतरों के बीच अहमद मसूद ने हुंकार भरी है और कहा है कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। पंजशीर में तालिबानी कब्जे को मीडिया रिपोर्ट को नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद ने सिरे से खारिज किया और कहा कि यह पाकिस्तान और वहां के मीडिया की साजिश है। रेसिस्टेंस फोर्स ने मुखिया ने कहा कि तालिबान से उसकी जंग जारी रहेगी। पंजशीर से रेसिस्टेंस फोर्स की कमान संभाल रहे हैं और तालिबान को चुनौती देने वाले अहमद मसूद ने एक ट्वीट में कहा कि तालिबान के पंजशीर पर कब्जा करने की खबरें फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि पंजशीर को जीतने की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में घूम रही हैं, ये एक झूठ है। इसे जीतना पंजशीर में मेरा आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस ने एक ट्वीट के मुताबिक पंजशीर में गुरुवार रात की लड़ाई में 450 तालिबान मारे गए और 230 ने आत्मसमर्पण किया। वहीं बदंगशाह प्रांत के 170 तालिबानी रेसिस्टेंस फोर्स में शामिल हुए। इससे पहले खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले एवं पंजशीर घाटी में प्रतिरोध वालों में शामिल हो चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह ने शुक्रवार को कहा कि वह देश से नहीं भागे हैं और प्रांत को घेरने वाले तालिबान तथा अल कायदा जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। एक वीडियो संदेश में सालेह ने कहा कि उनके अफगानिस्तान से भागने से संबंधित रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है। सालेह ने कहा कि मैं पंजशीर में हूँ, इस स्थिति बहुत कठिन है। सालेह ने कहा कि हम पर तालिबान, उनके अलकायदा सहयोगियों, क्षेत्र और उसके बाहर के अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा आक्रमण किया गया था, जैसा कि हमेशा की तरह ये पाकिस्तानियों द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि हमने मैदान पर कब्जा कर लिया है, हमने विरोध किया, प्रतिरोध आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है।
आतंकवाद के आगे झुकने वाला नहीं है और यह जारी करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि मैं कठिनाइयों के लिए हूं, लेकिन मैं भागा नहीं हूं और नहीं फरार हूं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद गूगल में अफगानिस्तान सरकार के कई ईमेल अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। गूगल ने यह कदम उठाने से पहले बता दें कि अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों के लीक होने के डर से उठाया। गूगल के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि विशेषज्ञों से परामर्श से हमने अफगानिस्तान की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं। हम जरूरी अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी कार्रवाई कर रहे हैं। मामले से परिचित व्यक्ति ने बताया कि अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि जानकारी का इस्तेमाल उन पूर्व सरकारी अधिकारियों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है जिनसे समूह को नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सरकारों और राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के कार्यकाल के साथ लगभग 2 दर्जन अधिकारी, जिनमें से कुछ वित्त, उद्योग, उच्च शिक्षा और खान मंत्रालयों में हैं, आधिकारिक कम्युनिकेशन के लिए गूगल का उपयोग करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। यहां भारत के मनीष नरवाल और सिंहराज ने शूटिंग के P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा बैडमिंटन में प्रमोद भगत और सुहास यथिराज ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के SL3 क्लास के सेमीफाइनल में प्रमोद ने जापान के दाइसुके फुजियारा को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुहास ने LS4 क्लास के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के सेतिवान फ्रेडी को सीधे गेमों में हराया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।